हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आईसीटी ज्ञान। एंड आज की इस क्लास में हम बात करने वाले हैं नेटवर्क टोपोलॉजी के बारे में। और ये जो हमारा क्लास है ये हमारा नेटवर्किंग मास्टर प्रोग्राम का क्लास नंबर 3 होने वाला है, जिसमें हम टोपोलॉजी के बारे में सीखने वाले हैं, टोपोलॉजी के बारे में जानने वाले हैं कि नेटवर्क टोपोलॉजी क्या है, कैसे काम करता है और कितने टाइप के टोपोलॉजी हमारे पास अवेलेबल है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं टोपोलॉजी के बारे में। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि टोपोलॉजी क्या है। टोपोलॉजी अगर बात करें तो हम बोल सकते हैं कि जो भी आप नेटवर्क डिजाइन कर रहे हैं या एक नेटवर्क इंजीनियर जो भी एक नेटवर्क डिजाइन कर रहा है, उसका जो ब्लूप्रिंट यानी जो उसकी डिजाइन होगी उसको हम लोग बोलते हैं टोपोलॉजी। यानी जो आप एक नेटवर्क को अरेंज करेंगे, उसमें जो भी आपके कंप्यूटर्स होंगे आपके, या और भी जो आपके डिवाइस होंगे लाइक प्रिंटर होंगे, उनको आप कैसे अरेंज कर रहे हैं, कैसे कनेक्ट कर रहे हैं और किस तरीके का आप वहाँ पे टोपोलॉजी यूज कर रहे हैं, यानी कौन सी टोपोलॉजी यूज करके उनको आप अच्छे सीरीज में कनेक्ट कर रहे हैं, जिसकी वजह से उनकी कम्युनिकेशन जो प्रक्रिया है वो काफी फास्ट रहे और एक तरह से बोल सकते हो कि कॉस्ट भी कम रहे एंड बहुत सारे उसके एडवांटेज। यानी टोपोलॉजी का यूज हम क्यों करते हैं? अगर मैं नॉर्मली बात करूं कि आपको कोई जो बिल्डिंग बनवानी है, कोई कॉम्प्लेक्स आपको बनवाने हैं, तो आप क्या करते हैं? डिजाइनर से आप एक उसका ब्लूप्रिंट रेडी कराते हैं, एक उसका डायग्राम रेडी कराते हैं। सेम लाइक टोपोलॉजी, यहाँ पे आपके पास कई तरह की टोपोलॉजी है जिनका यूज करके आप एक बेहतर नेटवर्क डिजाइन कर सकते हैं, बेहतर नेटवर्क आप बना सकते हैं। तो टोपोलॉजी की सीरीज में आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे बात करते हैं हमारे पास कितने टाइप की टोपोलॉजी यानी कितने प्रकार के डिजाइन हैं जिनका यूज करके हम एक बहुत ही बेहतर नेटवर्क बना सकते हैं। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो आपके पास बस टोपोलॉजी है, स्टार टोपोलॉजी है, रिंग टोपोलॉजी है, मैश टोपोलॉजी है, ट्री टोपोलॉजी है एंड हाइब्रिड टोपोलॉजी है। तो आप यहाँ पे ध्यान देंगे तो टोटल आपके पास 6 तरह की टोपोलॉजी है जो कि यूज करके हम एक बेहतर नेटवर्क बना सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हम समझेंगे इन टोपोलॉजीज के बारे में कि ये टोपोलॉजी क्या है, कैसे काम करते हैं और कौन सी टोपोलॉजी बेहतर है आज के मॉडर्न नेटवर्क के लिए। तो हम यहाँ पे सबसे पहले बात करेंगे बस टोपोलॉजी। बस टोपोलॉजी आपका एक नेटवर्क टोपोलॉजी है और बस टोपोलॉजी में आप देखेंगे तो आपके सर्वर होते हैं एंड सर्वर से आपके एक स्ट्रेट वायर निकले होते हैं। जो ये वायर आपके होते हैं वो होते हैं कोक्सियल केबल, इनको हम लोग बोलते हैं कोक्सियल केबल। और जहां भी आपके पीसी को कनेक्ट करना होता है वहां पे ये आपके कनेक्टर होते हैं। इसका नाम है बीएनसी कनेक्टर, इसको बोलते हैं बीएनसी टी। टी का शेप है तो टी बोलेंगे। तो ये बीएनसी टी कनेक्टर है जहां पे हम इसको कनेक्ट करेंगे एंड कनेक्ट करके अपने पीसी को कनेक्ट करते हैं। तो बेसिकली ये जो कोक्सियल केबल है इसमें केवल आपके दो वायर देखने को मिलते हैं, केवल टू इसके अंदर वायर देखने को मिलते हैं। तो ये यहाँ पे सर्वर लगा हुआ है एंड यहाँ से एक स्ट्रेट वायर जा रही है एंड इसी के माध्यम से एक सिंगल वायर के माध्यम से हम बीएनसी कनेक्टर का यूज करके अपने सभी कंप्यूटर को कनेक्ट करते हैं। एंड लास्ट में हमारा एक छोटा सा डिवाइस लगा होता है जिसको हम लोग बोलते हैं टर्मिनेटर, जो कि सिग्नल को टर्मिनेट करके हमारे फिर से सर्वर के पास सेंड करता है। अब यहाँ पे कई सारे स्टूडेंट हमसे ये क्वेश्चन करते हैं, सर क्या यहाँ पे जरूरी है कि हम सर्वर ही लगाएं? हम यहाँ पे कोई यूजर को नहीं कनेक्ट कर सकते हैं, कोई नॉर्मल हम पीसी नहीं कनेक्ट कर सकते हैं? डेफिनेटली आप कनेक्ट कर सकते हैं। आप नॉर्मल पीसी कनेक्ट करिए या सर्वर कनेक्ट करिए, तो भी ये टोपोलॉजी आपका वर्क करेगा। लेकिन बात आती है कि नॉर्मल पीसी हम क्यों लगाएं? अब हम एक ऑर्गेनाइजेशन की बात करेंगे, एक बड़े लेवल की कंपनी की बात करेंगे। तो बड़े लेवल पे जब कंपनी की बात करेंगे तो इन सभी यूजर को कंट्रोल करने के लिए, इनके डेटा को स्टोर करने के लिए, हर एक यूजर की डेटा को स्टोर करने के लिए हमें एक सर्वर चाहिए। क्योंकि जो भी सर्विसेज हमारे रन होंगे, जो भी सर्विसेज हम यूज कर रहे हैं, वो सर्विसेज कहाँ रन करेंगी? वो सर्वर के ऊपर रन करेगी। अगर आप कोई सर्विसेज नहीं यूज कर रहे हैं, नॉर्मल काम कर रहे हैं, तो कोई जरूरी नहीं है कि आप सर्वर लगाएं। आप एक नॉर्मल कंप्यूटर को भी लगा के और आपस में एक नेटवर्क को क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर डिसएडवांटेज के बारे में बात करें तो इसके अंदर बहुत सारे डिसएडवांटेज देखने को मिलते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कि ये कोक्सियल केबल के माध्यम से कनेक्ट होता था और कोक्सियल केबल आपके बहुत ही स्लो होते थे। सेकेंड, ये जो आपके टर्मिनेटर डिवाइस लगे होते थे, अगर ये टर्मिनेटर डिवाइस आपका खराब हो गया तो ये नेटवर्क आपस में कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा, यानी पूरा नेटवर्क ये क्या हो जाएगा? डिस्ट्रॉय हो जाएगा। कोई भी पीसी आपस में कम्युनिकेट नहीं करेगा। ये जस्ट एक इलेक्ट्रॉन के रूप में काम करता है कि अगर आपके पास दो वायर हैं तो एक तरफ से अगर इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो दूसरी तरफ से इलेक्ट्रॉन को वापस आना ही पड़ेगा।
तो ये इलेक्ट्रॉन जाने और आने से डेटा आपका जाना और आना एक बार से रहेगा। अगर ये टर्मिनेटर काम नहीं करेगा, डेटा को फिर टर्मिनेट नहीं करेगा, तो सिग्नल आपका लॉस हो जाएगा और कोई भी पीसी आपस में कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा, भले ही वो सर्वर हो या कोई यूजर हो। सेम लाइक अगर कोई यूजर यानी यहाँ पे कोई एक पीसी का वायर ब्रेक हो गया, तो भी इस कंडीशन में पूरे नेटवर्क हमारे डिस्कनेक्ट हो जाएंगे। कोई भी यूजर पीसी या कोई भी सर्वर एक दूसरे से कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा। और यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि आप इजीली आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं कि कौन सा वायर प्रॉपर ब्लॉक हुआ है, कौन सा वायर हमारा ब्रेक हुआ है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी इंडिकेटर सिस्टम आपको देखने को नहीं मिलते थे कि हमें मालूम चल सके कि यहाँ पे कौन से वायर हमारे ब्रेक हुए हैं। तो उस कंडीशन में हमें पूरे वायर को चेंज करना पड़ता था। अगर हम बात करके 100 पीसी है, तो उन सभी के हमें वायर चेंज करने पड़ते थे, जो कि कंपनी के लिए काफी कॉस्टली होते थे। तो ये बहुत बड़ी डिसएडवांटेज थी। सेकेंडरी अगर बात करें इसमें, तो इसके अंदर जो डेटा होते थे वो उसमें ब्रॉडकास्ट होते थे। इसको बोलते हैं वन टू ऑल कम्युनिकेशन। मतलब कि अगर सर्वर से कोई डेटा हम सेंड कर रहे हैं ना, या कोई ये मान के चलो कि ये पीसी नंबर 1 है और ये आपके पीसी नंबर 8 के पास, ये आपके 8 या कुछ भी नाम ले लो आप इसके, राइट, ऐसा नंबर वाइज कर सकते हो। समझो कि ये पीसी नंबर लास्ट है आपका, इसके पास कोई डेटा सेंड कर रहा है। तो अगर इसके पास ये डेटा सेंड कर रहा है, तो डेटा क्या होगा, डेटा सबको जाएगा। वो जो डेटा है वो पीसी नंबर 2 को भी जाएगा, पीसी नंबर 3 को भी जाएगा, 4 को भी जाएगा, 5 को भी जाएगा, 6 को भी जाएगा, एंड 7 जो आपका सर्वर है इनको भी जाएगा। यानी सभी पीसी को जाएगा डेटा, वो केवल सीक्रेटली एक यूजर के पास ये डेटा नहीं जाएगा। तो आप बोल सकते हो कि इसमें आपको डेटा की सिक्योरिटी नहीं मिलती थी, यानी जो डेटा हमारा था वो सिक्योर नहीं था। तो इसीलिए अभी फिलहाल इस टोपोलॉजी का यूज हम लोग नहीं करते हैं। लेकिन स्टार्टिंग बेस में हमारी जो टोपोलॉजी की शुरुआत हुई, कुछ इस तरीके से हमारी टोपोलॉजी की शुरुआत हुई, और पहले हम इस टोपोलॉजी को यूज करते थे। अभी के मॉडर्न जमाने में हम इसका यूज नहीं करते, जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी हमारे आ गई है, तो वहां पे हम इसका यूज अभी नहीं करते। तो अभी जो हम यूज करते हैं वो यूज करते हैं हम लोग स्टार टोपोलॉजी। ये बहुत ही इफेक्टिव टोपोलॉजी है, इसका यूज हम लोग करते हैं। इसमें क्या होते हैं, आपके एक नेटवर्किंग डिवाइस होते हैं, एंड इस नेटवर्किंग डिवाइस के माध्यम से हम क्या करते हैं, अपने जितने भी कंप्यूटर्स होते हैं, जितने भी प्रिंटर्स होते हैं, सबको हम कनेक्ट करते हैं एंड यूज करते हैं। यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे कि यहाँ पे एक नेटवर्किंग डिवाइस है, जो कि ये आपका स्विच डिवाइस है, और इस पे जो पोर्ट है उसको बोलते हैं हम लोग RJ45। इसको बोलते हैं RJ45। यहाँ पे लेता हूँ RJ45 पोर्ट या लैन पोर्ट बोलते हैं। तो इसमें जो केबल लगते हैं ना, उसको हम लोग बोलते हैं ट्विस्टेड पेयर केबल। इस केबल के अंदर आपके 8 वायर देखने को मिलते हैं, 8 वायर। तो ये जो वायर होते हैं वो अलग वायर होते हैं, कोक्सियल केबल से अलग होते हैं। और इसमें एक जैक लगता है जिसका नाम है RJ45 जैक, एंड उस वायर को हमें क्रिएट करके यहाँ पे कनेक्ट करने होते थे। और इसमें आप देखेंगे तो हर एक पोर्ट के नीचे एक एक एलईडी लाइट दी गई है, एक एक इंडिकेटर दिया गया है। अगर यहाँ पे सपोज कि प्रिंटर काम करना बंद कर दिया, तो जो प्रिंटर काम करना बंद कर देना, तो उस प्रिंटर के जो पोर्ट पे जो प्रिंटर कनेक्ट है, उसके जो नीचे की लाइट, एलईडी लाइट है, वो जलना बंद हो जाएगी, और इजीली आप आइडेंटिफाई कर लेंगे कि आपका कौन सा डिवाइस काम नहीं कर रहा है। लेकिन अगर बात करें कि यहाँ प्रिंटर डिस्कनेक्ट हो गया, तो क्या सभी नेटवर्क डिस्कनेक्ट हो जाएंगे? नहीं, बाकी और जितने डिवाइस यहाँ पे कनेक्टेड है वो सभी कम्युनिकेट करेंगे, सभी आपस में बातें कर पाएंगे, डेटा को सेंड और रिसीव कर पाएंगे। जो जो डिस्कनेक्ट होगा, यानी जिसका वायर डिस्कनेक्ट होगा, केवल वही उस नेटवर्क से बाहर जाएगा, बाकी सभी कम्युनिकेट कर पाएंगे। एंड अगर हम बात करें ये डिवाइस जो है आपका स्विच डिवाइस है, तो यहाँ पे आपके 1 to 1 कम्युनिकेशन होंगे। मतलब कि अगर पीसी नंबर 1 पीसी नंबर 2 के पास डेटा सेंड कर रहा है, तो केवल ये डेटा घूम के आपके पीसी नंबर 2 के पास ही आएगा, अदर किसी को नहीं जाएगा डेटा। क्यों? क्योंकि जो स्विच डिवाइस होता है वो आपका 1 to 1 कम्युनिकेशन पे काम करता है। ये आपके ओएसआई मॉडल के आपके डेटा लिंक लेयर के ऊपर वर्क करते हैं। आगे इसके बारे में और डीप में देखने वाले हैं हम लोग, तो यहाँ पे बस बेसिकली इसके बारे में समझते हैं ताकि आपको ज्यादा बर्डन ना हो, राइट। तो अभी के मॉडर्न नेटवर्क के अगर बात करें, तो मॉडर्न नेटवर्क के अंदर हम लोग स्टार टोपोलॉजी का यूज करते हैं, या इसके अलावा हम यहाँ पे ट्री टोपोलॉजी का यूज करते हैं। तो उसके बारे में आगे हम देखेंगे, ट्री टोपोलॉजी के बारे में। एंड नेक्स्ट जो टोपोलॉजी है वो है आपकी रिंग टोपोलॉजी। ये आप बोल सकते हो कि आपके बस टोपोलॉजी का ही एक रूप है, लेकिन ये क्या है, जो वायर है वो एक रिंग के शेप में है, एक पूरे रिंग के शेप में आपको देखने को मिलते हैं। इसके अंदर भी आपके कोक्सियल केबल का यूज करते हैं,
एंड इसमें जो कनेक्टर लगते हैं वो भी आपके बीएनसी कनेक्टर होते हैं। एंड सेम लाइक जो आपकी प्रॉब्लम बस टोपोलॉजी में थी, सेम लाइक इसमें भी वही प्रॉब्लम है। अगर कोई एक वायर ब्रेक हो गया तो ये पूरा नेटवर्क हमारा क्या हो जाएगा, फ्लॉप हो जाएगा। कोई भी हमारे कंप्यूटर आपस में कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे। एंड साथ ही साथ आप इजिली आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हो कि कौन सा वायर आपका ब्रेक हुआ है। एंड इसके अलावा बात करें तो ये भी आपके वन टू ऑल कम्युनिकेशन सपोर्ट करता है, यानी ब्रॉडकास्ट कम्युनिकेशन करता है ये, क्योंकि इसके पास कोई ऑप्शन नहीं है कि डेटा को कैसे भेजेगा। ये किसी भी यूजर को पहचानता नहीं है। तो इस समय क्या करता है, वो पूरे पीसी को वो डेटा सेंड करेगा। जितने भी इस नेटवर्क में कंप्यूटर रहेंगे सबके पास वो डेटा जाएगा। एंड ये क्या करता है, ये क्लॉकवाइज काम करता है। ये क्लॉकवाइज, जैसे आपकी क्लॉक होती है ना, और जो उसमें सुई होती है, जिस शेप में चलती है, जिस वे में चलती है, उस तरीके से काम करता है, क्लॉकवाइज काम करता है। तो अगर मान के चले कि ये आपका सर्वर है, ये फर्स्ट वन, और ये लास्ट यहाँ पे डेटा सेंड कर रहा है, ये आप मान के चलो कि इसके पास ये डेटा सेंड कर रहा है इस पीसी के पास। तो डेटा क्या होगा, क्लॉकवाइज से घूम के आएगा, ऐसे घूम के तब इसके पास आएगा, यानी कि डायरेक्ट यहाँ से आ जाएगा, नहीं, पॉसिबल नहीं है। ये डेटा से घूम के आएगा। तो डेटा हमारे काफी डिले होते थे अगर बड़ा नेटवर्क है हमारा तो। एंड एक तो यहाँ भी ब्रॉडकास्ट हमारा हो रहा है। तो एक तरह से बोल सकते हो कि जो भी बस टोपोलॉजी के अंदर प्रॉब्लम थी, सेम लाइक यहाँ भी ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है। तो इसीलिए इस टोपोलॉजी को भी यहाँ पे फ्लॉप कर दिया गया, अब इसका यूज हम लोग नहीं करते हैं। एंड नेक्स्ट जो आती है वो आती है आपकी मैश टोपोलॉजी। मैश टोपोलॉजी का यूज हम लोग बात करें तो डेटा सेंटर के अंदर, एयरपोर्ट सेक्टर के अंदर, एटीएम सेक्टर के अंदर इसका यूज करते हैं। क्योंकि इसमें जो हमारे सर्वर मशीन होते हैं वो हर एक मशीन एक दूसरे से जुड़े होते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे जितने भी मशीन है वो हर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर मैं इनको पॉइंट भी करूँ यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ये 7 यहाँ पे पीसी है। आप देखेंगे तो हर एक पीसी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर मैं बात करूँ ये पीसी नंबर 1 से लेकर पीसी नंबर 7 के बीच जो वायर है इसको हम डिस्कनेक्ट कर देते हैं, तो क्या ये पीसी नंबर 7 से कम्युनिकेट कर पाएगा? यस, कर पाएगा। क्योंकि आप देखेंगे तो पीसी नंबर जो 1 है वो पीसी नंबर आपके 2 से कनेक्ट है, और 2 आपके 6 से कनेक्ट है, और 6 से 7 कनेक्ट है। एंड इसके अलावा देखेंगे तो पीसी नंबर 2 से डायरेक्ट हमारे पीसी नंबर 7 भी कनेक्ट है। तो इस नेटवर्क टोपोलॉजी के अंदर अगर हमारे 2 वायर भी ब्रेक हो जाते हैं ना, तो भी हमारे कम्युनिकेशन होल्ड नहीं होते, जो भी हमारे पीसी है वो आपस में कम्युनिकेट कर पाते हैं। क्योंकि आप देखेंगे अगर हमारे पीसी नंबर 2 का भी अगर वायर ब्रेक हो गया तो हमारे जो कंप्यूटर हैं वो डायरेक्ट पीसी नंबर 1 से पीसी नंबर 4 के पास डेटा सेंड करेगा, और पीसी नंबर 4 से पीसी नंबर 3 के पास, एंड पीसी नंबर 2 के पास चला जाएगा। तो कुछ इस तरीके से हमारे मेश टोपोलॉजी के अंदर कम्युनिकेशन होता है। तो इसीलिए जो ये टोपोलॉजी है इसका यूज हम नॉर्मल कंपनी के अंदर नहीं, डेटा सेंटर के अंदर, या फिर आप बोल सकते हो एटीएम सेक्टर के अंदर, या फिर आपके एयरपोर्ट सेक्टर के अंदर इसका यूज करते हैं। नॉर्मल के लिए इसका यूज हम लोग नहीं करते हैं। एंड नेक्स्ट टोपोलॉजी की बात करें तो ये है आपका ट्री टोपोलॉजी। एक्चुअली जो ट्री टोपोलॉजी होता है वो आपका स्टार टोपोलॉजी का बड़ा रूप होता है। अगर मैं बात करूँ कि ये आपके फर्स्ट फ्लोर है, ये आपके सेकेंड फ्लोर है, ये आपके थर्ड फ्लोर है। तो यहाँ पे आपके थर्ड फ्लोर पे एक आपका स्टार टोपोलॉजी बना हुआ है, सेकंड फ्लोर पे आपका स्टार टोपोलॉजी बना हुआ है, फर्स्ट फ्लोर पे स्टार टोपोलॉजी बना हुआ है। एंड अगर हम इन सबको आपस में कनेक्ट कर देंगे तो इसको हम लोग बोलते हैं ट्री टोपोलॉजी। ठीक है, तो स्टार टोपोलॉजी क्या होता है, एक आपके बड़ा रूप हो गया आप बोल सकते हो, या आप फ्लोर वाइज को डिवाइड करते हो। तो जब मल्टीपल आप स्टार टोपोलॉजी को कनेक्ट करते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं ट्री टोपोलॉजी। एंड सेम लाइक इसमें आप देखेंगे तो यहाँ पे कोई भी डेटा का ब्रॉडकास्ट नहीं होगा, क्योंकि आपके स्विच डिवाइस है। एंड स्विच डिवाइस कभी भी डेटा का ब्रॉडकास्ट नहीं करता है। ये आपका 1 to 1 कम्युनिकेशन सपोर्ट करता है, क्योंकि ये आपके ओएसआई मॉडल के डेटा लिंक लेयर के ऊपर वर्क करता है। एंड यहाँ पे आप देख पाएंगे कि सभी पीसी आपस में कनेक्ट हैं, एंड ये सभी को इंडिकेट करेगा कि कौन सा पोर्ट आपका रनिंग में है, कौन सा पोर्ट आपका डाउन है। ये सभी चीजें यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी, जैसा कि आपके स्टार टोपोलॉजी में देखने को मिलते हैं। एंड नेक्स्ट बात करें कि हाइब्रिड टोपोलॉजी, तो जो आपके हाइब्रिड टोपोलॉजी होते हैं वो मल्टीपल टोपोलॉजी को सपोर्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल कि आपके कंपनी में आपने पहले से बस टोपोलॉजी को क्रिएट कर रखा है और वो ऑलरेडी वर्किंग में है, तो क्या जब हमारे पास नई टोपोलॉजी आएगी तो हम इसको फ्लॉप कर देंगे? नहीं। अगर ये रनिंग में तो इसको चलने देंगे। हमारे पास नई टेक्नोलॉजी आ गई, रिंग टेक्नोलॉजी, तो हम उसको यूज कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, बस टोपोलॉजी से रिंग टोपोलॉजी को कनेक्ट कर देंगे। एंड इसके बाद हमारी स्टार टोपोलॉजी आ गया तो ठीक है, हम कोई नहीं, हमारे दोनों टोपोलॉजी चल रहे थे चलने देंगे, स्टार टोपोलॉजी को कन्फिगर करेंगे, एंड स्टार को हम क्या करेंगे अपने बस से आपके बस टोपोलॉजी से कनेक्ट कर देंगे या रिंग टोपोलॉजी से कनेक्ट कर देंगे। तो मल्टीपल टोपोलॉजी को जब आप कनेक्ट करते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं हाइब्रिड टोपोलॉजी, जहाँ पे हमारे बस टोपोलॉजी भी होते हैं
रिंग टोपोलॉजी भी होते हैं और स्टार टोपोलॉजी भी होते हैं। तो इस टोपोलॉजी को हम लोग बोलेंगे हाइब्रिड टोपोलॉजी। तो ये आपकी टोपोलॉजी है और आपको क्लियर भी हो गया होगा कि कौन सा टोपोलॉजी अभी हम यूज कर रहे हैं और किस टोपोलॉजी का यूज अभी हम नहीं कर रहे हैं। तो अगर वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी कोई न्यू वीडियो अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे।